समय की पवित्र परछाइयों में भाग्य अपनी रहस्यमयी कहानी बुनता है। एक साधारण राजकुमारी, एक तपस्वी का वरदान और देवताओं की कृपा से जन्म लेते हैं ऐसे पुत्र जो युगों तक धर्म, शक्ति और सत्य का प्रतीक बनेंगे। यह केवल एक माँ की श्रद्धा नहीं, बल्कि उस भविष्य का आरंभ है जहाँ पांडवों का जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी। आइए जानते हैं उस रहस्य को जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत अनवील्ड एपिसोड 6, कुंती का दिव्य वरदान और पांडवों का जन्म। पौराणिक समय की धूल में छिपी अनेक रहस्यमयी कथाएं जब धीरे धीरे उजागर होती हैं, तो वे केवल इतिहास नहीं बनती, वे चेतना को छूती हैं, आत्मा को झकझोर देती हैं। ऐसी ही एक कथा है कुंती की, उस युवती की जिसे प्रारंभ में प्रथा कहा जाता था और जिसका जीवन देवताओं के स्पर्श से एक ऐसा मोड़ लेता है जो संपूर्ण महाभारत का आधार बन जाता है। महाराज शूरसेन की यह कन्या जन्म से ही एक विशेष तेज से युक्त थी, परंतु भाग्य ने उसे उसकी जन्मभूमि से दूर भेज दिया। जब वह बहुत छोटी थी तो शूरसेन ने उसे अपने मित्र और सहयोगी कुंती भोज को सौंप दिया, जिन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इस नई भूमि पर नए नाम के साथ प्रथा बनी कुंती। उसकी आंखों में बालपन की सरलता और आचरण में विलक्षण शालीनता थी। राजमहल के भव्य गलियारों में पलती कुंती कभी अपने गौरव पर गर्वित नहीं हुई। उसका मन सदा सेवा, समर्पण और धर्म के प्रति झुका हुआ था, और यही भाव उसके भविष्य की नींव रखता है। समय के साथ जब कुंती किशोरावस्था में पहुंची, तब उसके जीवन में वह घटना घटी जिसने उसे साधारण राजकुमारी से भविष्य की धार्मिक माता में बदल दिया। एक दिन राजा कुंती भोज के महल में आए महर्षि दुर्वासा, वह ऋषि जो उतने ही प्रसिद्ध थे अपने अतुलनीय तप और ब्रह्मतेज के लिए जितने अपने क्रोध के लिए। एक साधारण भूल पर भी उनका रौद्र रूप साक्षात संहार का स्वरूप बन सकता था। ऐसे ऋषि का अतिथि बनकर आना किसी भी राज्य के लिए वरदान और परीक्षा दोनों होता। कुंती भोज ने इस जिम्मेदारी को अत्यंत समझदारी से अपनी पालिता कन्या कुंती को सौंपा, क्योंकि उन्होंने उसकी सेवा भावना और धैर्य को बहुत बार देखा था। कुंती ने पूरे भाव से ऋषि की सेवा स्वीकार की। वह उनकी दिनचर्या, भोजन, स्नान, यज्ञ, ध्यान, हर बात का ध्यान रखने लगी। सूर्योदय से पहले उठकर ऋषि के लिए जल भर लाना, तप के समय किसी भी प्रकार की बाधा न आए यह सुनिश्चित करना, भोजन में सात्विकता और समय की पवित्रता को बनाए रखना, हर कार्य वह इतनी निष्ठा से करती कि महल के अन्य सेवक भी आश्चर्यचकित थे। परंतु यह सब इतना सरल नहीं था। ऋषि दुर्वासा की तपस्या के क्षणों में कभी कोई पक्षी कलरव कर देता या किसी पात्र में थोड़ी भी अशुद्धता रह जाती तो वे भड़क उठते, पर कुंती का मधुर और शांत स्वर उनके क्रोध को भी शांति में बदल देता। धीरे धीरे ऋषि ने अनुभव किया कि यह बालिका केवल एक सेविका नहीं, यह कोई विशेष आत्मा है, किसी दिव्य उद्देश्य के लिए धरती पर भेजी गई है। महीनों तक कुंती ने उनके साथ समय बिताया, और फिर एक दिन जब ऋषि का मन पूर्ण प्रसन्नता से भर गया, उन्होंने उसे बुलाया। उनके नेत्रों में तेज था, पर उस दिन उसमें एक दुर्लभ करुणा भी झलक रही थी। उन्होंने कुंती से कहा, बालिके, तुझमें जो समर्पण, श्रद्धा और सेवा का भाव है, वह मैंने युगों में किसी में नहीं देखा। तू केवल एक राजकन्या नहीं, तू स्वयं धर्म की शक्ति है। मैं तुझे एक विशेष वरदान देता हूँ, एक दिव्य मंत्र, जिसे यदि तू किसी भी देवता का स्मरण करके बोल दे, तो वह देवता तुझ पर प्रकट होकर तुझे संतान रूपी वर देंगे। कुंती चकित रह गई। ऐसा मंत्र जिससे देवता साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, क्या यह संभव है? पर ऋषि की आंखों में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने वह मंत्र उसके कान में फूंका और कहा, इस मंत्र का प्रयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि इसकी शक्ति अतुलनीय है और इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय। कुंती ने फोल्डेड हैंड्स के साथ सिर झुकाया और मन में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई, एक शक्ति का एहसास और साथ ही एक डर। इस मंत्र का उपयोग कब और कैसे करना उचित होगा, वह उसे स्वयं तय करना था। परंतु युवावस्था की जिज्ञासा और चंचलता उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी।
क्या वास्तव में यह मंत्र काम करता है? क्या कोई देवता सच में प्रकट होंगे? क्या यह केवल उसकी परीक्षा थी? ये प्रश्न उसके मन में घर कर गए। और फिर एक दिन, जब प्रातःकाल की सूर्य किरणें उसके झरोखे से छनकर आ रही थी, जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा थी और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति फैली हुई थी, तब कुंती ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर सूर्यदेव का स्मरण करते हुए वह मंत्र पढ़ा। उसके शब्दों में संदेह भी था और श्रद्धा भी। जैसे ही मंत्र की अंतिम ध्वनि गूंजी, कमरे की रोशनी तेज होती चली गई। कुंती की आंखों के सामने साक्षात सूर्यदेव प्रकट हो गए, तेजस्वी, दिव्य, शांत और एक अद्भुत सौम्यता लिए। कुंती भयभीत हो उठी। वह कांपने लगी। उसके होठों से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने सूर्यदेव से विनती की, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने यह केवल परीक्षण के लिए किया था, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। मैं अविवाहित हूँ, यह समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कृपा करके लौट जाए। परंतु यह मंत्र केवल आह्वान नहीं था, यह एक संकल्प था, और देवता कभी अधूरा संकल्प नहीं छोड़ते। सूर्यदेव ने उसे आश्वस्त किया और कहा, बालिके, तेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह मेरा अंश होगा। वह तेज, बल और धर्म में अप्रतिम होगा। उसकी महिमा युगों तक गाई जाएगी। और मैं यह भी सुनिश्चित करता हूँ कि तू कौमार्य की रक्षा करते हुए संतान को जन्म देगी। यह बात सुनकर भी कुंती के हृदय से भय पूरी तरह न गया। वह जानती थी कि समाज की दृष्टि सत्य नहीं, रूप देखता है, पर नियति को जो स्वीकार्य था वह तो होकर रहेगा। कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी, दिव्य रूप वाला बालक था, जिसे देखते ही सभी चकित रह जाते। पर कुंती समाज के भय से कांप उठी। वह नहीं चाहती थी कि कोई इस बालक के विषय में जाने या उसका भविष्य कलंकित हो। एक पीड़ा, एक पश्चाताप और एक हृदय विदारक निर्णय लेकर उसने उस बालक को एक डिब्बे में रखकर यमुना की लहरों में बहा दिया। उसका हृदय चीख चीख कर रोया, पर होंठ मौन रहे। वह बालक था कर्ण। उस दिन कुंती केवल एक पुत्र नहीं खोई, उसने अपने जीवन का एक टुकड़ा प्रवाहित कर दिया, उस नदी में जो गवाह बनी उसके सबसे गहरे रहस्य की। पर समय तो आगे बढ़ता रहा। कुंती ने अपने हृदय में उस घटना को छिपा लिया, और वही मंत्र, वही वरदान आगे चलकर बना वह आधार जिससे जन्मे पांडव, जो केवल पुत्र नहीं, धर्म के अवतार बने। और इस प्रकार कुंती के जीवन की पहली रहस्यमयी, भावनात्मक और नियति को मोड़ देने वाली घटना बनी उस महान कथा की शुरुआत, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं। समय धीरे धीरे अपने प्रवाह में बहता गया, और कुंती की वह रहस्यमयी, हृदय विदारक स्मृति, सूर्यदेव का वरदान, कर्ण का जन्म और यमुना की लहरों में उसका त्याग, उसके जीवन के सबसे गहरे रहस्य के रूप में उसकी आत्मा में समा गया। जीवन ने उसे अवसर दिया आगे बढ़ने का, पर वह घाव, वह मातृत्व जो समाज के डर में दब गया था, उसे कभी भूल नहीं पाई। कुछ वर्ष बीते और हस्तिनापुर में राजनीतिक और पारिवारिक समीकरणों ने एक नया मोड़ लिया। महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान न होने के कारण भीष्म पितामह के धर्म और वचनबद्धता ने उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोका। तब वे सत्यवती के कहने पर महर्षि वेदव्यास से आग्रह करते हैं कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ नियोग के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाएं। इसी प्रक्रिया से जन्मे 3 भाई, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पांडु का स्वरूप तेजस्वी था और उनका मन नीतियों में निपुण, युद्ध कौशल में अद्वितीय और व्यवहार में विनम्र। वह मात्र योद्धा नहीं थे, वे एक विचारशील, धार्मिक और न्यायप्रिय राजकुमार थे, जिन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य माना गया। धृतराष्ट्र अंधत्व के कारण शासन से वंचित रहे और युवराज की पदवी पांडु को प्राप्त हुई। इस समय पर हस्तिनापुर और यदुवंश के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भीष्म ने कुंती का विवाह पांडु से करने का निर्णय लिया। कुंती, जो वर्षों से अपने अतीत के रहस्य को सीने में दबाए बैठी थी, अब एक राजरानी बनने जा रही थी।
परंतु उस शांत मुखड़े के पीछे एक औरत का विकराल अतीत करवटें ले रहा था। विवाह के समय कुंती ने पांडु को देखकर कुछ देर के लिए आंखें मूंद लीं, जैसे आत्मा उस व्यक्ति की शक्ति को पहचान चुकी थी, जो उसके भविष्य की धुरी बनने वाला था। विवाह का आयोजन भव्य था, पर उसमें एक सहज गरिमा थी। कुंती और पांडु की जोड़ी रूप और तेज दोनों में अद्वितीय प्रतीत होती थी। विवाह के बाद जब दोनों पहली बार गहन वार्तालाप में मिले, तो कुंती ने उनकी आंखों में एक स्पष्टता देखी, जैसे वह कोई ऐसा पुरुष था जो केवल स्त्री के शरीर को नहीं, उसके मन, उसकी पीड़ा और उसकी आत्मा को भी पढ़ सकता था। समय के साथ कुंती ने उनके प्रति एक गहन विश्वास और स्नेह महसूस करना शुरू किया, और पांडु ने भी कुंती को केवल पत्नी नहीं, अपने जीवन की संगिनी, अपनी यात्रा की सहचरी के रूप में देखा। दोनों ने धर्म और प्रेम की समान धरातल पर अपनी गृहस्थी बसाई। परंतु नियति की गति केवल प्रेम नहीं, परीक्षा भी लाती है। एक दिन पांडु अपने दूसरे विवाह के लिए भीष्म की अनुमति से राजकुमारी माद्री से विवाह कर लाते हैं। कुंती ने यह बात शांत स्वभाव से स्वीकार की, यद्यपि उसके भीतर हल्का सा असहज भाव उमड़ा था, फिर भी उसने अपने स्त्रीत्व और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखा। माद्री रूपवती, विनम्र और सरल थी, और दोनों रानियां एक दूसरे के साथ स्नेह और सम्मान से व्यवहार करती थी। इस बीच पांडु की युद्ध विजय यात्राएं चलती रहीं। उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त कर हस्तिनापुर का परचम पूरे आर्यावर्त में फैला दिया, और अपने पराक्रम से जनवरी के हृदय में बस गए। परंतु तब आई वह भयानक रात, जब पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय की वादियों में वन विहार पर थे। वहाँ की शांति और सौंदर्य के बीच पांडु ने मृग का रूप धारण किए एक ऋषि के जोड़े पर बाण चला दिया। उस क्षण में उनका बाण केवल एक शिकार नहीं, उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला निर्णय बन गया। मरणासन अवस्था में ऋषि ने उन्हें शाप दिया, हे राजन, जैसे तूने रतिक्रीड़ा करते हुए हमें मारा है, वैसे ही जब तू अपनी स्त्री के साथ रतिकर्म करना चाहेगा, तुझे मृत्यु प्राप्त होगी। यह वाक्य केवल एक शाप नहीं था, यह जीवन भर की पीड़ा का द्वार था। पांडु स्तब्ध थे। वह वीर योद्धा, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, आज एक पल में अपने संपूर्ण वंश वृद्धि के अधिकार से वंचित हो गया। वह वापस महल लौटे, पर अब उनमें पहले जैसा तेज नहीं था। उन्होंने युवराज का पद धृतराष्ट्र को सौंपा और स्वयं तप के लिए वन में चले गए, कुंती और माद्री को साथ लेकर। हिमालय की चोटियों पर, जहाँ बर्फ की सफेद चादर धरती को ढक लेती है, जहाँ पवन की गति भी मौन होकर देवताओं के स्पर्श सी लगती है, वहाँ तीनों ने एक तपस्वी जीवन जीना प्रारंभ किया। परंतु कुंती के मन में मातृत्व की पीड़ा विकराल रूप लेने लगी। वह जानती थी कि शाप पांडु को बांधता है, पर उसके पास तो वह दिव्य वरदान था, वह मंत्र जो दुर्वासा ऋषि ने कभी दिया था, और जिसे एक बार प्रयोग करके वह कर्ण को जन्म दे चुकी थी। क्या यह अवसर नहीं था कि उस वरदान को धर्म की दिशा में प्रयोग किया जाए? पांडु से उसने यह रहस्य साझा किया, और जब उन्होंने सुना कि कुंती बिना पुरुष संसर्ग के संतान को जन्म दे सकती है, तो उनकी आंखों में एक आशा की लौ जली। पांडु ने कहा, कुंती, यदि यह वरदान सत्य है, तो धर्म की रक्षा के लिए इसका प्रयोग कर। यह संतानें केवल हमारी नहीं होंगी, ये संपूर्ण आर्यावर्त के धर्म की नींव होंगी। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का स्मरण किया। उनके मन में यही भाव था कि पहला पुत्र धर्म का प्रतीक हो। मंत्र के उच्चारण के साथ ही वातावरण बदल गया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनके तेज से कुंती की कोख में धर्म का बीज पड़ा, और कुछ समय बाद जन्म हुआ युधिष्ठिर का। वह शांत, स्थिर और संयमित बालक था, जिसकी आंखों में न्याय की चमक जन्मजात थी। पांडु और कुंती के जीवन में यह पहला प्रकाश था। इसके बाद पांडु ने कहा, अब ऐसा पुत्र चाहिए जो बल में अद्वितीय हो, जो युद्ध में साक्षात इंद्र के समकक्ष हो। तब कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। मंत्र बोलते ही वायु के वेग से एक दिव्य उपस्थिति सामने आई, और कुंती की कोख में वायु का तेज समा गया। जन्म हुआ भीम का।
वह बालक जिसने जन्म के बाद ही पत्थर की चट्टान को मसल दिया, जिसकी भूख असामान्य थी और जिसकी हड्डियां वज्र जैसी कठोर थी। इसके बाद पांडु ने तीसरी बार कहा, अब वह पुत्र चाहिए जो स्वर्ग का राजा हो, जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो, जिससे मेरा वंश गौरव प्राप्त करे। तब कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। साक्षात इंद्र प्रकट हुए और उस मिलन से जन्म हुआ अर्जुन। वह धनुर्धर, वह वीर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भविष्य में अपना सारथी कहेंगे, वह नायक जिसने धर्मयुद्ध की धुरी को संभाला। 3 पुत्रों के जन्म के बाद कुंती ने माद्री के साथ यह रहस्य साझा किया और उसके आग्रह पर कुंती ने उसे भी वह मंत्र का ज्ञान दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उस मिलन से जन्मे नकुल और सहदेव अद्वितीय रूप और ज्ञान के प्रतीक। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, एक तपस्या, एक वरदान और धर्म के मार्ग पर चलने वाले संतुलित व्यक्तित्वों के रूप में। परंतु नियति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन जब पांडु का हृदय कामना के वश में आ गया और उन्होंने माद्री के साथ रति में संलग्न होना चाहा, तभी शाप सक्रिय हो गया और पांडु ने वहीं अंतिम सांस ली। माद्री इस शोक को सह न सकी और सती हो गई। कुंती अब 5 पांडवों की एकमात्र माता बनकर रह गई, उस स्त्री के रूप में जिसने प्रेम, त्याग, धर्म और शक्ति के सहारे एक महान वंश की नींव रखी। और तभी आकाश में एक शब्द गूंजा, यह मात्र संतानें नहीं, यह धर्म की 5 स्तंभ हैं, जो भविष्य में धर्म और अधर्म के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। और इस तरह प्रारंभ हुआ वह महान कालखंड जिसे संसार महाभारत के नाम से जानता है। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती को जिस शोक और दुख का सामना करना पड़ा वह अवर्णनीय था। पांडु, जो उनके जीवन का आधार, उनकी आत्मा का साथी और उनके संतान के भविष्य का निर्धारक था, अब इस संसार में नहीं था। पांडु की मृत्यु ने कुंती के जीवन को एक नई दिशा दी और वह इस शोक के साथ अपने जीवन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। पांडु की मृत्यु के समय कुंती और माद्री दोनों ही विवश और टूट चुके थे, लेकिन एक माँ की ममता ने उन्हें संबल दिया। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती को पांडवों का पालन पोषण अकेले ही करना पड़ा और इस दौरान उन्हें न केवल एक माँ का कर्तव्य निभाना पड़ा, बल्कि एक पिता का भी आदर्श प्रस्तुत करना पड़ा। 5 पांडवों के साथ कुंती ने अब अपनी पूरी जिम्मेदारी ली और उन्हें बचपन से लेकर युवा अवस्था तक के सारे संस्कार दिए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने एक संघर्ष मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। वे हमेशा यह चाहती थी कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और कभी भी कोई विवाद न हो। लेकिन यह चाहत मात्र एक सपना बनकर रह गई, क्योंकि हस्तिनापुर का वातावरण अब विषाक्त हो चुका था। यह वातावरण, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता था, पांडवों की शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद को कभी न समाप्त होने वाली चुनौती में बदल दिया। पांडवों के पालन पोषण के समय उनकी उम्र का हर दौर एक नई परीक्षा लेकर आता था। बच्चों के रूप में वे क्रीड़ा और शिक्षा में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके भीतर के राजा बनने की आकांक्षा और युद्ध कौशल की शिक्षा कभी न खत्म होने वाली एक जटिल प्रक्रिया थी। युधिष्ठिर, जो धर्म का प्रतीक था, हमेशा शांत, समझदार और संतुलित रहता था। भीम, जिसका शरीर वज्र जैसा था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। अर्जुन, जो धनुर्विद्या का अनोखा विशेषज्ञ था, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता था। नकुल और सहदेव, जो अपनी सुंदरता और ज्ञान में अद्वितीय थे, वे हमेशा अपने परिवार के लिए आदर्श बनने का प्रयास करते थे। पांडवों का बचपन जितना भी सामान्य दिखता था, उतना ही सामान्य नहीं था। भीष्म पितामह, जो हमेशा धर्म और न्याय के पालन के लिए समर्पित थे, पांडवों के जीवन में एक स्थिरता लाने का प्रयास करते थे। वे हमेशा उन्हें जीवन के कठिनतम पहलुओं के लिए तैयार करते थे, ताकि वे भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लेकिन वह केवल एक पहलू था। हस्तिनापुर में शत्रुता और राजनीतिक उथल-पुथल एक नई दिशा ले रही थी। धृतराष्ट्र, जो पांडु के भाई थे,
अब अपने अंधेपन के कारण सिंहासन के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। हालांकि उनका मन और उनकी योजनाएं अक्सर पांडवों के खिलाफ होती थी, क्योंकि वह अपने बेटे दुर्योधन के लिए सिंहासन की लालसा रखते थे। दुर्योधन, जो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने जीवन में हमेशा पांडवों से नाराज रहता था। वह कभी भी पांडवों को अपनी स्थिति के लिए खतरा मानता था और उनका विनाश करने की योजनाएं हमेशा बनाता रहता था। एक दिन दुर्योधन ने अपनी माँ गांधारी से कहा, माँ, पांडवों की बढ़ती ताकत मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये उनके लिए हैं जो हमारे परिवार की शक्ति को चुनौती देते हैं। हमें इनको नष्ट करना होगा। गांधारी, जो अपने बेटे के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, अपने बेटे की बातों से सहमत हो गई। लेकिन गांधारी ने यह भी कहा, बेटा, हमें इसे भगवान के आशीर्वाद के साथ करना होगा। यह हमें महाकाल की परीक्षा से गुजरने का अवसर देगा। दुर्योधन ने गांधारी की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपनी योजनाओं को एक कदम और बढ़ाया। दुर्योधन ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से बात की और पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने की शुरुआत की। उसने शत्रुता के हर मोड़ पर पांडवों को हराने के लिए नए उपायों को सोचा। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और उसकी योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि उसने पांडवों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया। वह जानता था कि पांडवों की बढ़ती शक्ति और उनका मान सम्मान उनके परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उसने उन पर हमले की योजना बनाई। लेकिन पांडवों के दिलों में धर्म और न्याय का मार्ग था। वे कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करते थे। फिर भी पांडवों के जीवन में मुश्किलें और खतरे लगातार बढ़ते गए। जब पांडवों के जीवन में सबसे बड़े संकट का समय आया, तब विदुर, जो हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने दुर्योधन की चालों का पर्दाफाश किया। विदुर, जो हमेशा पांडवों के पक्ष में थे, अब उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं, दुर्योधन के मन में हमेशा पांडवों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। वह किसी भी हाल में पांडवों को कमजोर करना चाहता है और उसके बाद वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने का सपना देखता है। लेकिन तुम लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हो और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। विदुर की बातों से पांडवों का हौसला बढ़ा। वे जानते थे कि उनका मार्ग कठिन था, लेकिन उनका विश्वास धर्म में अडिग था। पांडवों का बचपन और उनके जीवन का यह समय कठिनाइयों से भरा था, लेकिन इस समय ने उन्हें अपने कर्तव्यों और अपने उद्देश्य को जानने का अवसर दिया। वे धीरे धीरे अपने अपने कौशल में माहिर होते गए और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाने लगे। पांडवों का जीवन जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही वे प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए बलशाली और तेजस्वी बने। उन्होंने अपने बचपन के इन सालों में उन गहरी शिक्षाओं को आत्मसात किया, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बनने वाली थी। यह समय उनके जीवन की नींव बनाने का था और यह नींव महाभारत की भव्य और ऐतिहासिक लड़ाई की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। उनकी प्रगति, उनके बढ़ते साहस और उनके साहसिक कार्यों ने उन्हें भविष्य में महान युद्धों और कठिन संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार किया। पांडवों का बचपन, उनके संघर्ष और उनके एक दूसरे के साथ संबंधों का यह समय न केवल उनके लिए, बल्कि हस्तिनापुर के पूरे वंश के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला था। कुंती का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों के पालन पोषण में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। लेकिन एक और भारी बोझ उनके कंधों पर था और वह था अपने बच्चों की भविष्यवाणी। कुंती जानती थी कि पांडवों के जन्म का तरीका अनोखा और दिव्य था, क्योंकि उनकी संतानें केवल एक शक्ति का परिणाम थी, जिनके बारे में उन्होंने अपने समय में कभी नहीं सोचा था। यह संतान किसी सामान्य मानव से नहीं, बल्कि देवताओं से उत्पन्न हुई थी। कुंती को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि वह किसी देवता से वरदान प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें उनका आह्वान करना होगा। यह आह्वान एक ऐसा गुप्त रहस्य था जो केवल कुंती के लिए खोला गया था। कुंती को यह समझने में कोई संकोच नहीं था कि उसकी संतान को कभी भी सामान्य माना नहीं जाएगा।
वह जानती थी कि उनका उद्देश्य केवल इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए होगा। एक दिन जब कुंती अपने महल के बगीचे में बैठी थी, तो अचानक उसके मन में यह विचार आया कि वह अपनी संतान के लिए देवताओं की कृपा क्यों न प्राप्त करे। देवताओं की उपासना से उत्पन्न होने वाली संतान को प्राप्त करने के विचार ने उसके मन को उत्साहित कर दिया। कुंती ने यह निश्चय किया कि वह महर्षि दुर्वासा से मिलेगी, जो उस समय एक महान तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध थे। महर्षि दुर्वासा से मिलने का उद्देश्य केवल यह था कि वह उन्हें इस विशेष वरदान का तरीका सिखा सके, ताकि वह अपनी संतान के लिए देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सके। महर्षि दुर्वासा के पास जाने के बाद कुंती ने उन्हें प्रणाम किया और अपना विनम्र निवेदन रखा। महर्षि, मैं आपके पास एक अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह वरदान दे जिसके द्वारा मैं किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकूं। महर्षि दुर्वासा ने कुंती की बात सुनी और उसकी निष्ठा को देखकर उन्होंने उसे यह अद्भुत वरदान दिया। कुंती, तुम यदि किसी देवता का आह्वान करोगी तो वह देवता तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार संतान देगा। महर्षि के शब्दों ने कुंती के मन में एक नई आशा और विश्वास जागृत किया। कुंती ने महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद लिया और उनसे विदा ली। अब वह पूरी तरह से तैयार थी देवताओं को आह्वान करने के लिए। पहले उसने भगवान सूर्य को आह्वान किया। सूर्य देवता, जो प्रगति, शक्ति और वीरता के प्रतीक थे, कुंती की पूजा को देखकर तुरंत उनके पास आए। सूर्य देवता ने कुंती से कहा, तुमने मुझे आह्वान किया है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सूर्य देवता ने कुंती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमसे उत्पन्न होने वाली संतान सबसे महान और शक्तिशाली होगी। उसका नामकरण होगा और वह हर युद्ध में अविजित रहेगा। कुंती ने भगवान सूर्य को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन कुंती के मन में एक संकोच था। कर्ण, जो कि उनके पहले पुत्र थे, को एक अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त थी, लेकिन वह किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं थी कि कर्ण उनके पुत्र थे। उन्होंने उसे दरिया में छोड़ दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। कर्ण का पालन पोषण एक रथी द्वारा हुआ और वह महान योद्धा बना। इसके बाद कुंती ने भगवान इंद्र को आह्वान किया। इंद्र देवता, जो युद्ध और विजय के देवता थे, उनके पास आए और उन्होंने कुंती से कहा, तुमने मुझे आह्वान किया है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान इंद्र ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमसे उत्पन्न होने वाला पुत्र अर्जुन के रूप में जाना जाएगा। वह धनुर्विद्या में पारंगत होगा और महान योद्धा बनेगा। कुंती ने भगवान इंद्र का आशीर्वाद लिया और उनकी बातों को स्वीकार किया। फिर कुंती ने भगवान वायु का आह्वान किया। भगवान वायु, जो गति और बल के देवता थे, कुंती के पास आए और उन्होंने कहा, तुमने मुझे आह्वान किया है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान वायु ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमसे उत्पन्न होने वाला पुत्र भीम के रूप में जाना जाएगा। वह अत्यधिक बलशाली और साहसी होगा। कुंती ने भगवान वायु का आशीर्वाद लिया और उनकी बातों को स्वीकार किया। इसके बाद कुंती ने भगवान यमराज का आह्वान किया। भगवान यमराज, जो मृत्यु और न्याय के देवता थे, कुंती के पास आए और उन्होंने कहा, तुमने मुझे आह्वान किया है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान यमराज ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमसे उत्पन्न होने वाला पुत्र युधिष्ठिर के रूप में जाना जाएगा। वह धर्म और सत्य का पालन करने वाला महान राजा होगा। कुंती ने भगवान यमराज का आशीर्वाद लिया और उनकी बातों को स्वीकार किया। अंत में कुंती ने भगवान अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। भगवान अश्विनी कुमार, जो औषधियों और चिकित्सा के देवता थे, कुंती के पास आए और उन्होंने कहा, तुमने हमें आह्वान किया है और हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान अश्विनी कुमारों ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमसे उत्पन्न होने वाले दोनों पुत्र नकुल और सहदेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। वे दोनों महान और कुशल होंगे और उनका समर्पण हमेशा परिवार और धर्म के प्रति होगा। कुंती ने भगवान अश्विनी कुमारों का आशीर्वाद लिया और उनकी बातों को स्वीकार किया। इस प्रकार
कुंती ने 5 महान देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे 5 पुत्रों को जन्म देने का वरदान प्राप्त किया। इन 5 पुत्रों का जन्म हुआ और वे पांडवों के रूप में दुनिया में आए। कर्ण, जो पहले सूर्य देवता से उत्पन्न हुए थे, उनका पालन पोषण रथी कुंती के घर में हुआ था, जबकि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। इन 5 पुत्रों के साथ कुंती का जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हुआ। वह जानती थी कि उनके पुत्रों का जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं होगा, बल्कि वे महान कार्य करेंगे और संसार में उनका नाम अमर रहेगा। पांडवों का जन्म, जो एक दिव्य घटना थी, महाभारत के युद्ध की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर चुका था। कुंती के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए ये 5 पुत्र न केवल महान योद्धा बने, बल्कि उनका आदर्श और उनका संघर्ष कालांतर में पूरे विश्व को एक संदेश देने वाला बन गया। पांडु और मद्री का जीवन एक अद्भुत यात्रा की तरह था, जिसमें सुख और दुख दोनों की छायाएं समाहित थी। पांडु, जो हस्तिनापुर के महान राजा थे, अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था और उन्होंने कभी भी अपनी भूमि या प्रजा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब पांडु ने उन 5 देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। पांडु का एक शाप था, जो एक दिन उनके जीवन के सबसे कठिन समय का कारण बना। यह शाप था कि अगर पांडु ने कभी भी शारीरिक संबंध बनाए, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह शाप एक भयानक उथल-पुथल के रूप में आया था और पांडु ने अपना परिवार और राज्य छोड़कर जंगल में जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी प्यारी पत्नी मद्री और 5 पुत्र भी इस यात्रा में शामिल हुए। पांडु और मद्री का वनवास, जिसमें उन्होंने हर कदम पर कठिनाइयों का सामना किया, एक ऐसे जीवन के संकेत थे जो भले ही अप्रत्याशित था, लेकिन उसमें प्रेम और एकता की गहरी छाया थी। मद्री, पांडु की समर्पित पत्नी, हमेशा अपने पति के दुखों में साझीदार बनी रही। वह जानती थी कि पांडु के शाप के कारण उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं हो सकते थे, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए उन्हें हमेशा स्नेह और प्रेम प्रदान करती रही। पांडु और मद्री का जीवन अब केवल संघर्षों और अनिश्चितताओं का एक लंबा सफर बन चुका था। वह अक्सर जंगल में अकेले रहते और पांडु अपने पुत्रों की भलाई के लिए भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। हालांकि वनवास के दौरान उनकी स्थिति और भी कठिन होती गई। एक दिन, जब पांडु और मद्री जंगल के एक शांतिपूर्ण स्थान पर रुककर विश्राम कर रहे थे, पांडु का शरीर अचानक कमजोर होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। यह अजीब और अप्रत्याशित स्थिति थी, क्योंकि पांडु ने कभी इस समय का अनुमान नहीं लगाया था। वह जानते थे कि उनका शाप कभी न कभी उनके जीवन के अंत का कारण बनेगा, लेकिन जब वह समय आया, तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में और भी अधिक चिंता महसूस की। पांडु के दिल में यह कष्ट था कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था और वह इस शाप के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिछड़ने वाले थे। पांडु की स्थिति देखकर मद्री का दिल टूट गया। वह पांडु के पास बैठी और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पांडु का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पांडु का हृदय इतना भारी था कि उन्हें लगता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं और उनके लिए यह दुख का कारण बन जाएगा। मद्री ने देखा कि पांडु की स्थिति गंभीर हो गई थी और वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। उसने पांडु के पास जाकर उनके हाथों को पकड़ा और उन्हें समझाया कि वह अकेले नहीं होंगे। उनके बच्चे उनकी याद में हमेशा जीवित रहेंगे। मद्री ने पांडु को समझाया कि जीवन में मृत्यु केवल एक अस्थायी अवस्था है और उनके बच्चों का भविष्य हमेशा एक प्रेरणा बनेगा। लेकिन पांडु ने खुद को संभालते हुए कहा, मद्री, मैं अब अपनी शारीरिक अवस्था के कारण अधिक समय नहीं जी सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को सही मार्ग पर ले जाओ। पांडु की आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उनकी आवाज में शांति का एक संकेत था। यह उनका अंतिम संदेश था जो उन्होंने मद्री को दिया था। वह जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद मद्री और उनके बच्चों के लिए कठिनाइयां आएंगी,
लेकिन वह चाहते थे कि मद्री को उनके बच्चों की सही देखभाल मिले। पांडु ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका शरीर ठंडा पड़ गया। यह पल कुंती और पांडु के लिए एक दुखद मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपना पति और अपने बच्चों का पिता खो दिया था। मद्री की स्थिति और भी अधिक दुखद हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह अकेले रह गई थी और उसे पांडु के सपनों को जीवित रखने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी थी। पांडु की मृत्यु के बाद मद्री ने निर्णय लिया कि वह भी पांडु के साथ जंगल में अपनी अंतिम यात्रा पर जाएंगी। उनका यह निर्णय इस अर्थ में था कि वह अपने पति के बिना जीवन नहीं जी सकती। मद्री ने पांडु की मृत्युपरांत उनकी मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही अपने बच्चों को पांडवों की तरह समर्पित किया। मद्री ने अपने जीवन की यह आखिरी यात्रा तय की और वह भी पांडु के साथ जंगल में चली गई। वह यह मानती थी कि पांडु के साथ उनकी यात्रा का यही सही अंत होगा। मद्री की मृत्यु के बाद पांडवों को एक और बड़ा शोक सहना पड़ा। उन्हें अपनी मां को खोने का गहरा दुख था और यह शोक उनके दिलों में हमेशा के लिए छा गया। लेकिन उनकी आशा और विश्वास हमेशा पांडु और मद्री के शिक्षा के कारण मजबूत रहे। पांडवों को अपने माता पिता की मौत के बाद भी उनसे मिली शिक्षा को जीवन के मार्ग पर चलने के रूप में अपनाया। इस दुखद घटना ने पांडवों को और अधिक मजबूत और परिपक्व बना दिया। उनका उद्देश्य अब और भी स्पष्ट हो चुका था। उनका जीवन केवल युद्ध, सत्ता और राजमहल के लिए नहीं था, बल्कि वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार एक महान कार्य करने के लिए पैदा हुए थे। पांडु और मद्री का निधन, जो महाभारत के युद्ध की एक भयानक शुरुआत साबित हुआ, पांडवों के जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का कारण बना। पांडवों को उनके माता पिता से मिले आशीर्वाद के कारण ही वे अंततः महानता की ओर बढ़े और उनका संघर्ष और कार्य हमेशा इतिहास के पन्नों पर अमर रहेगा। हस्तिनापुर लौटने का समय आ चुका था। पांडवों की परीक्षा का एक कठिन अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन उनका जीवन अभी भी संघर्षों से भरा हुआ था। पांडु और मद्री की मृत्यु के बाद कुंती और पांडवों ने जंगलों में बिताए गए कठिन वर्षों को पीछे छोड़ते हुए हस्तिनापुर की ओर रुख किया। कुंती जानती थी कि अब समय आ गया था जब उनके बच्चों को अपनी कड़ी मेहनत और साहस से हस्तिनापुर की भूमि पर अपना स्थान बनाना होगा। पांडवों का पुनः हस्तिनापुर लौटना न केवल उनका व्यक्तिगत पुनर्निर्माण था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। कुंती ने अपने बच्चों को यह समझाया कि उनके लिए घर लौटना न केवल एक स्थान पर वापसी है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और साहस को फिर से जागृत करने का अवसर भी है। हस्तिनापुर के रास्ते में पांडवों की आंखों में विश्वास और साहस था, जबकि उनके दिलों में एक अलग ही संघर्ष का कच्चा आभास था। वे जानते थे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने सम्मान के लिए एक बड़ा युद्ध लड़ना था। कुंती ने उन्हें यह सिखाया कि उनके पास केवल एक शक्ति है, उनका दृढ़ नायकत्व, उनका आदर्श और उनका कर्तव्य। यह ही उन्हें महान बनाता है। जब पांडवों ने हस्तिनापुर के राजमहल की ओर कदम बढ़ाया, तो उन्हें वहां पहले से ही उनके चाचा धृतराष्ट्र, उनके काकाजी विदुर और अन्य कुल के सदस्य इंतजार कर रहे थे। हस्तिनापुर में उनका स्वागत उत्साह के साथ हुआ, लेकिन उस स्वागत में भी एक छुपी हुई चिंता थी। राजमहल में लौटने के बाद पांडवों को यह महसूस हुआ कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर युद्ध, बलिदान और संघर्षों से आई नई शक्ति और परिपक्वता थी। राजमहल में प्रवेश करने के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र से मिलकर उन्हें पांडवों के संघर्षों के बारे में बताया और यह सुनिश्चित किया कि अब समय आ चुका था जब उनके बच्चों को राजा बनाने का समय आ गया था। पांडवों की वापसी केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भविष्य की घटनाओं का संकेत भी था। यह समय था जब उनके संघर्षों का पूरी दुनिया के सामने आना था। कुंती जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी और महाभारत के युद्ध की कड़ी अब अपने उच्चतम बिंदु पर थी। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी बताया कि अब उन्हें अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का समय आ गया था। हस्तिनापुर लौटने के बाद पांडवों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए और सत्य के लिए संघर्ष किया।
यह संघर्ष उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। पांडवों के लिए यह यात्रा सिर्फ एक स्थान की वापसी नहीं थी, बल्कि यह एक सत्य, धर्म और न्याय की यात्रा थी, जो उन्हें एक नई पहचान दिलाने वाली थी। उनका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था और उनकी महत्वाकांक्षाएं अब केवल राजधर्म और धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज में भी थी।